बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने संगम नोज का भी निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी ने संगम पर गंगा पूजा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ 2025 का लोगो भी इस दौरान सीएम की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी की तरफ से महाकुंभ 2025 का लोगो लॉन्च किया गया, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तैयारियों को लेकर जायजा लिया सीएम योगी ने प्रयागराज दौरे पर। जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्योंकि अब तो 2025 जो महाकुंभ होना है उसका लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है सीएम योगी की तरफ से और साथ ही साथ तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया, क्या कुछ अपडेट? देखिए, महाकुंभ का लोगो लॉन्च किया है सरकार और बड़ी व्यापक बात यह है कि जिस तरीके की तैयारी की अपेक्षा थी सरकार को, कमोबेश उसी तरह की तैयारी चल रही है। चाहे निर्माण के काम हो, चाहे घाट के स्थल पर जो पक्के निर्माण करने हो, सड़कों का निर्माण जो होता है, इसके अलावा जो पूरा डायग्राम तैयार किया गया है कुंभ महाकुंभ का, उसको लेकर के काफी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग में करने जा रहे हैं। लोगो लॉन्च पर लोगो काफी आकर्षक है। अगर आप देखें तो एनिमेटेड फिल्म बनाई गई है इस लोगो लॉन्च के समय और उसमें जिस तरीके से चाहे समुद्र मंथन हुआ किस तरीके से और किस तरीके से वहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें जो है वो समुद्र मंथन के द्वारा निकली थी और किस तरीके से संगम का क्या अभिप्राय है, इन तमाम चीजों को इंगित करते हुए ये फिल्म जो है वो तैयार की गई है और इसका विमोचन अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किया है। काफी उम्मीदें हैं, काफी ब्रांडिंग के लिहाज से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी उम्मीद है क्योंकि महाकुंभ एक मील का पत्थर विकास को, खासतौर पर जब 7 साल की सरकार 7-8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है तो किस तरीके से देश और दुनिया में लोगों को बता पाएगी। तो यूपी सरकार अपनी ब्रांडिंग के तौर पर भी इसको देख रही है और शायद इसीलिए एक बड़ी व्यापक तौर पर इसकी तैयारियां जो है इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, और क्योंकि पूरे विश्व की नजरें रहती हैं महाकुंभ में, देश विदेश से लोग आते हैं महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए, उन तस्वीरों को देखने के लिए। लेकिन इसी के साथ क्योंकि वहां पर जो साधु संत हैं उनके साथ भी सीएम योगी बातचीत करेंगे, उनसे भी सुझाव लेंगे। क्या कार्यक्रम इसके बाद है सीएम का? नहीं, देखिए, उनके साथ इंटरेक्शन है उनका और उसमें कुछ मुद्दे जैसे कहा गया था कि शाही, पेशवाई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता जब जुलूस जो है वो बाबाओं के निकलते थे वहां पर, उनको लेकर के कई सारे जो साधु संत हैं उनको आपत्ति है। वो इन शब्दों को चेंज करना चाहते हैं कि ये खासतौर पर मुगल काल से चले हुए प्रचलन में शब्द हैं, उनको किस तरीके से हटा करके नए शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाए, नए तरीके से कुछ और भी कुछ ऐसी परंपराएं भी स्थापित की जाए। खासतौर पर आपने देखा पहले उस शहर का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, उसका नाम योगी सरकार ने बदलकर प्रयागराज किया। तो प्रयाग की जो संस्कृति प्राचीन कालीन थी उसको स्थापित करने की कोशिश की गई। तो इसी तरीके से और भी क्या आवश्यक बदलाव करने, उसको लेकर के सुझाव जो है वो साधु संतों से लेंगे। जो निर्मम धारा है वो किस तरीके से स्वच्छ और स्वच्छंद प्रवाहित होती रहे, इसको लेकर के भी जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, इसके अलावा जो आवासीय परिसर हैं, चाहे होटल्स हों, चाहे अतिथि गृह हो, वो किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, उन तमाम चीजों का फीडबैक लेंगे। इसीलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि 13 अखाड़े बताए जा रहे हैं जिनके सभी साधु संतों से सुझाव मांगे गए थे, ऐसे में अब सीएम योगी बात भी करेंगे। फिलहाल आपका अवनीश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लोगो लॉन्च किया गया है और ये लोगो एनिमेटेड तरीके से, जैसे कि बता भी रहे थे हमारे सहयोगी, बेहद ही ख़ास ये लोगो है। और देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, इस लोगो को जब एनिमेटेड तरीके से लॉन्च किया गया तो उसकी एक झलक इसमें नज़र आई और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे लोगो लॉन्च किया गया है, क्या है इसमें खास, देखिए आप।